पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से सिफारती और आबी जारहियत सामने आने के बाद दोनों ममालिक में ताल्लुकात कशीदगी की हदों को छूते दिखाई देते हैं। पहलगाम वाक़े पर भारतीय जारहाना रद्द अमल ने दोनों ममालिक के माबैन महदूद जंग के इम्कानात पैदा कर दिए हैं। मुबस्सरीन का मानना है कि इंडियन हुकूमत की जानिब से पहलगाम वाक़े पर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ हर्ज़-ए-सराई के बाद तवक्को की जा सकती है कि मुस्तक़बिल करीब में इंडिया पाकिस्तान पर बालाकोट तर्ज का एक और हमला कर सकता है। ताहम तजियाकारों के मुताबिक अगर इंडिया ने फिर कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान भी एक और स्विफ्ट रिटार्ड के लिए तैयार है। पाकिस्तान के दिफाई तजियाकारों ने भारत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान पर मन घड़त इल्जाम तराशी भारत की पुरानी रिवायत और हाइब्रिड वार स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ताहम इन्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जदीद तरीन है और भारतीय सरजमीन का एक एक इंच हमारे मिसाइलों की रेंज में है। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज के मुताबिक भारतीयों की सोच यह है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फौज शहादत के लिए लड़ती है। उनका कहना था कि ये हिंदू बनिए पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते, उनको अपनी असलियत मालूम है, उनको इनके मुल्क में कश्मीरी सिख और मणिपुर के ईसाई मारेंगे। उनके मुल्क में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और बांग्लादेश की तरफ से भी उनको मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन, रूस, ईरान, दीगर इस्लामी ममालिक और इस्लामी ताउन तंजीम को भी भारतीय अज़ाइम से आगाह करना चाहिए कि भारतीय जारहियत से न सिर्फ पूरा खित्ता मुतासिर होगा बल्कि इसके आलमी सतह पर भी असरात पड़ेंगे। क्या भारत अखंड भारत की शुरुआत करने की घिनौनी साजिश कर रहा है? इस सवाल के जवाब में हारिस नवाज ने कहा, भारत यहाँ गलती पर है। इससे अंदाजा नहीं कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जदीद तरीन है। भारतीय सरजमीन का एक एक इंच हमारे मिसाइलों की रेंज में है। अगर इसके जहन में कोई फतूर, कोई गलत फहमी है तो इसे निकाल दे। इस वक्त जहां से भी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे वहां से धुएं और आग के बादल उड़ते हुए नजर आएंगे। हम इन्हें घुस के मारेंगे। सिंतास मुआहदे के हवाले से हारिस नवाज का कहना है कि ये एक आलमी मुआहदा है। कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर न इस मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है और न ही इससे दस्तबरदार हो सकता है। इस हवाले से आलमी बिरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा को वीक अप कॉल दी जाएगी और दाइश से भी आलमी बिरादरी को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद का कहना था कि पाकिस्तान पर मन घड़त इल्जाम तराशी भारत की पुरानी रिवायत और हाइब्रिड वार स्क्रिप्ट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे 68 अफराद की हलाकत का इल्जाम भारत ने पाकिस्तान पर आयद किया, लेकिन इसमें हिंदू इंतहा पसंद मुलव्विस निकले, जबकि 2008 में बम्बई हमले पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए गए। उनका कहना था कि अप्रैल 2018 के केरला हमलों का मलबा भी पाकिस्तान पर डाला गया। 2019 के पुलवामा हमले का इल्जाम मोदी सरकार ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। ताहम साबिक गवर्नर ने पुलवामा हमले साजिश का पर्दा चाक कर दिया। 2023 के राजौरी हमले कराकर मोदी सरकार ने मुसलमान मुखालिफ बयानिए की आग में तेल डाला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद ने वाजे किया कि भारत ऐसे ड्रामे रचाकर दुनिया की तवज्जो मसाइल से हटाना चाहता है। उन्होंने सवाल किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के होते ऐसा हमला कैसे मुमकिन है और ऐसे हमले हमेशा उस वक्त क्यों होते हैं जब मगरबी सियासी क़यादत भारत का दौरा कर रही हो और या कोई अहम इवेंट हो। वाज़ेह रहे कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पहलगाम में 26 सयाहों की हलाकत के बाद सिंतास मुआहदे फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन हमलों की संगीनी को तस्लीम करते हुए फैसला किया है कि 1960 का सिंतास मुआहदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद दहशतगर्दी की हिमायत से दस्तबरदार नहीं हो जाता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में